Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought. सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ-साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स MCQs। क्वेश्चन नंबर 1। सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए विप्रो, बी HCL, सी TCS, डी माइक्रोसॉफ्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी HCL। आपको बता दें कि सी विजय कुमार को भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर के इस्तीफा के बाद HCL आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 5 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशलिस्ट स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए 3,322 करोड़ रुपए, बी 4,322 करोड़ रुपए, सी 5,322 करोड़ रुपए, डी 6,322 करोड़ रुपए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी 6,322 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्पेशलिस्ट स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 3। 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए राष्ट्रीय डाक दिवस, बी कारगिल विजय दिवस, सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, डी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी कारगिल विजय दिवस। आपको बता दें कि 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था। इसमें भारत विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शंस ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी केंद्र सरकार। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी निर्वाचन आयोग। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। यह रिपोर्ट नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस IIT संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT दिल्ली, डी IIT कानपुर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी IIT कानपुर। आपको बता दें कि IIT कानपुर ने हाल ही में घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस
ए 100 मिलियन डॉलर, बी 200 मिलियन डॉलर, सी 300 मिलियन डॉलर, डी 400 मिलियन डॉलर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए 100 मिलियन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए 100 मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है, जो अफगानिस्तान में भू राजनीतिक स्थिति में उपजी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी तीसरे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हाल ही में ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। वे 25 वर्ष में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने मैच में इस्तोमिन की 6-4, 6-7 और 6-4 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए जापान, बी चीन, सी फिलीपींस, डी भारत। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी फिलीपींस। आपको बता दें कि फिलीपींस ने हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। इस गोल्डन राइस को फिलीपींस द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है। यह फैसला विश्व के विकासशील क्षेत्रों में बच्चों की जान बचाएगा और बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की महिला ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए चीन। चीन की यांग खियान ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। रूस की अनास्तीसिया ग्लाशिना ने रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर भारत में किस यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है? ऑप्शंस ए 38वीं, बी 39वीं, सी 40वीं, डी 41वीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 39वीं। आपको बता दें कि तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। इस नवीनतम प्रेरणा के साथ भारत में 39वें विश्व धरोहर स्थल स्थित है। चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? ऑप्शंस ए वाशिंगटन डीसी, बी एम्स्टर्डम, सी पुणे, डी टोक्यो। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग कितने 15,000 वर्षों से जमे एक प्राचीन विषाणुओं की खोज की है? ऑप्शंस ए 15,000 वर्षों, बी 25,000 वर्षों, सी 35,000 वर्षों, डी 45,000 वर्षों। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए 15,000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसा के एनटीपीसी ने तरलीपाली में हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शंस ए 400 मेगावाट,
बी 800 मेगावाट, सी 1200 मेगावाट, डी 1600 मेगावाट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 800 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 4, ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना कौन सा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए पहला। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? ऑप्शंस ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए शिक्षा मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए मुंबई, बी कोलकाता, सी लद्दाख, डी दादर एवं नगर हवेली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? ऑप्शंस ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी केरल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी केरल। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी रजत, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, टोक्यो 2020 में किस महिला खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता? ऑप्शंस ए मीराबाई चानू, बी रुबीना फ्रांसिस, सी लालरे मसियानी, डी शर्मिला देवी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए मीराबाई चानू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंड इफ़ यू like our content then please like, share and subscribe. Thank you.